हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मास्टर योर स्टडी पार्टनर। स्वागत है आपका आज के बेहतरीन सेशन में। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, हमने नाउन की क्वेश्चन आंसर सीरीज शुरू की गई है, जिसमें हम नाउन की प्रैक्टिस एरर फाइंड आउट करके उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नाउन की एरर कहाँ कहाँ और किस किस से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और आज की हमारी 4th क्लास है। पहले के 3 सेशंस आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर जिसने भी नहीं देखे हैं वहाँ से लिंक लेकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा हर एक तरह के एग्जाम्स के लिए, क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं समझेंगे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो जाकर वो भी वीडियोस देखिएगा जिसमें। और आज हमारा 4th सेशन है, जिसमें हम करने वाले हैं 100+ क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन राउंड से। फर्स्ट क्वेश्चन इज, although he was poor, he was forced to buy all kinds of stationaries for the school। कि वो पुअर है फिर भी क्या है, उसे फोर्स किया जा रहा है कैसे, सभी प्रकार की स्टेशनरी लेने के लिए स्कूल से। क्या दिया गया है फ्रेंड्स, ऑल्दो ही वॉज पुअर, यहाँ तक सेंटेंस क्या है, करेक्ट है। ही वॉज फोर्स्ड बाय टू बाय ऑल काइंड्स ऑफ स्टेशनरीज। अब हम स्टेशनरी पर पहुंचते हैं। स्टेशनरीज जो है ये अपने आप में ही एक अनकाउंटेबल नाउन है। और फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था कि जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके साथ हम एस या ईएस का यूज नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये सभी क्वेश्चंस जो मैं आपको करा रही हूँ, ये किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस है। और आप देख रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक ही अनकाउंटेबल नाउन है। हमें समझ में ही नहीं आता है कि कौन सा अनकाउंटेबल और कौन सा काउंटेबल है। तो स्टेशनरी अनकाउंटेबल किस लिए है, क्योंकि फ्रेंड्स ये एक कंबाइंड नाउन, इसमें हम सब तरह के इंक्लूडिंग होती हैं, पेन पेंसिल इरेजर बुक्स, जितनी भी हमारी ये सब चीज़ें हैं ये कंबाइंड होती है। ये ऑलरेडी प्लूरल में काउंट होता है, अनकाउंटेबल है, तो इसीलिए क्या है इसके साथ एस या एस नहीं आता है। हम इसको क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे स्टेशनरी। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, स्टेशनरी लिखेंगे सिंपली। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ऑल्दो ही वॉज पुअर ही वॉज फोर्स्ड टू बाय ऑल काइंड्स ऑफ स्टेशनरी फॉर द स्कूल। रीजन मैंने आपको बता दिया, स्टेशनरी क्यों आएगा, क्योंकि स्टेशनरी एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम एस या एस का यूज नहीं करते हैं। तो थर्ड पार्ट में एरर था, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और रीजन आपको पता लग गया होगा। इसी तरह हम और क्वेश्चंस पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द थीव्स ब्रोक आवर डोर्स लॉक व्हेन वी वर नॉट एट होम। जैसा कि फ्रेंड्स हम पहले भी कर चुके हैं कि जो अपोस्ट्रोफी एस है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपोस्ट्रोफी का एक रूल है, जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग या लिविंग बीइंग्स होंगे, ह्यूमन बीइंग्स या लिविंग बीइंग जो भी होंगे, उनके साथ हम अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे। क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। बट जो नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग या फिर एनिमल्स हैं, उनके साथ हम अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो दिया गया है डोर्स लॉक, तो आप देख रहे हैं फ्रेंड, डोर जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग है, और यहाँ पर डोर्स लॉक ना होकर सेंटेंस में हम क्या लिखेंगे, लॉक ऑफ डोर। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, लॉक ऑफ डोर। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, द थीव्स ब्रोक आवर लॉक ऑफ डोर व्हेन वी वर नॉट एट होम। कि जब हम घर पर नहीं थे तब थीव्स ने क्या है, हमारे घर डोर का लॉक तोड़ दिया। तो ऑप्शन बी में क्या है, एरर है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। और एरर क्या है ये मैंने आपको बता दिया, और रीजन क्या है एरर का ये भी आपको बता दिया है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं फ्रेंड्स जो याद रखने की चीजें हैं। क्या है कि ह्यूमन बीइंग और लिविंग बीइंग के साथ हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, बट नॉन लिविंग बीइंग और एनिमल्स के साथ हम अपोस्ट्रोफी नहीं यूज करके क्या लिखेंगे, ऑफ लिखेंगे। डोर्स लॉक ना करके लॉक ऑफ डोर लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसी तरह के और क्वेश्चंस करते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है, द राइटर ऑफ दिस पोएट्री इज वर्ड्सवर्थ। दिस पोएट्री,
फ्रेंड्स पोइट्री क्या है, मैंने आपको कल भी बताया था, पोइट्री हम कलाओं को कहते हैं, और कलाओं को हम क्या है, मतलब किसी में कोई टैलेंट है हम उसे कहेंगे। पोयम लिखने का टैलेंट है तो उसको हम पोइट्री कहेंगे, बट क्या है, हम इनको माप नहीं सकते, और कोई पोइट्री का कोई राइटर नहीं हो सकता, पोयम्स का राइटर हो सकता है। क्या है, पोयम्स का राइटर हो सकता है, शॉर्ट स्टोरीज का राइटर हो सकते हैं, बट पोइट्री के कोई भी राइटर नहीं हो सकते, कला को कोई नहीं लिख सकता। तो यहाँ पर पोइट्री गलत दिया हुआ है, पोइट्री ना होकर क्या आएगा, पोयम आएगा, कि द राइटर ऑफ दिस पोयम इज वर्ड्सवर्थ, की जो ये पोयम है उसके राइटर कौन है, वर्ड्सवर्थ है। तो ऑप्शन बी में क्या है, एरर है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज the chairman and all the members of committee were present in the meeting of today. क्या दिया गया फ्रेंड्स, कि जो चेयरमैन है और ऑल कमेटी मेंबर्स हैं वो सभी क्या हैं, आज की मीटिंग में प्रेजेंट थे। तो फ्रेंड्स मीटिंग ऑफ टुडे, जब भी हम टाइम की बात करते हैं, जैसे टू डेज माई बर्थडे, टू डेज माई मीटिंग, टू डेज आई वॉन्ट, जब भी हम टाइम के बारे में बात करते हैं तो फ्रेंड्स हम ऑफ ना यूज करके अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मीटिंग ऑफ टुडे ना होकर क्या आएगा, टूडेज मीटिंग, अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे, हम क्या लिखेंगे, टूडेज मीटिंग। देखिए हमने एक अपोस्ट्रोफी का रूल पीछे पढ़ा कि ह्यूमन बींग्स और लिविंग बींग के साथ यूज होगा, अब हमें दूसरा भी पता चल गया है कि जो अपोस्ट्रोफी है वो टाइम के साथ भी यूज होता है। ओके फ्रेंड, दो रूल हमें अपोस्ट्रोफी के पता चल गए हैं। अभी हम आगे देखते जाइए और भी रूल्स पता चलेंगे, ऐसे ही धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाएंगे इसी तरह हमें नई चीजें पता चलती जाएंगी। तो अगर आप लोगों को इस हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते रहिए ताकि वो भी अपनी तैयारी बेहतर कर सके। तो फ्रेंड्स इसमें जो है वो सी पार्ट में एरर था, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। और एरर क्या था ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, मीटिंग ऑफ टुडे ना होकर क्या आएगा, टुडेज मीटिंग आएगा। नेक्स्ट इज I visited Johnny's and Lily's house twice but found the couple absent. Friends, Johnny's and Lily's दो दो बार एपोस्ट्रोफी का यूज किया गया है जो कि गलत है। गलत क्यों है ये चीज मैं आपको बताती हूँ, कि जो जॉनी और लिली हैं वो एक ही हाउस में रहते होंगे, आगे हमने जैसे क्लियर हो गया वो दोनों कपल है। अगर कपल है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का एक ही घर होगा, और एक ही चीज के लिए अब हम दो दो ऑब्सेशन या ओनरशिप तो शो नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे हम, जोनीज और लिलीज ना करके क्या लिखेंगे, जोनी एंड लिलीज हाउस, जॉनी एंड लिलीज हाउस हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि जो हमने पता बताया जैसे कि अपोस्ट्रोफी एस जो है वो पोजेशन या ओनरशिप को शो करता है, और यहाँ पर दोनों का घर सेम है, सेम चीज के लिए हम दो दो ओनरशिप नहीं शो कर सकते, दो दो पोजेशन नहीं शो कर सकते। तो अगर हम अलग अलग घर के बारे में बात कर रहे होते तो हम अलग अलग लिखते कि आई विजिटेड जॉनीज हाउस एंड लिलीज हाउस, बट आगे क्या है हम उनके बारे में ये नहीं बताते कि वो दोनों कपल है, क्योंकि अगर कपल होंगे तो ऑब्वियस सी बात है सेम घर में रह रहे होंगे। तो क्या है यहाँ पर एक ही अपोस्ट्रोफी ऐसा आएगा, दो जॉनी एंड लिली को कंबाइन करके हम अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, जॉनी एंड लिलीज हाउस। तो करेक्ट सेंटेंस ये हो गया फ्रेंड, बी ऑप्शन में एरर था तो बी ऑप्शन पर हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज America's problems are, however, not so serious and awful as India. अब फ्रेंड्स हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। देखिए अमेरिकाज प्रॉब्लम, अमेरिका की प्रॉब्लम है, however not so serious and awful, जितनी इंडिया और उसकी सीरियस है, खराब है उसे। तो फ्रेंड्स जो अमेरिका की प्रॉब्लम है हम उसको इंडिया के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, हम किसी चीज की प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं, पॉपुलेशन को पॉपुलेशन के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं, ना कि उसके देश के साथ कंपेयर करेंगे। हमें अमेरिका को हम इंडिया के साथ कंपेयर कर सकते हैं, बट अब जब अमेरिका प्रॉब्लम्स लिखा हुआ है तो हम इसको इंडिया के साथ कंपेयर ना करके क्या करेंगे, इंडियाज के साथ कंपेयर करेंगे।
तो क्या लिखेंगे हम सेंटेंस में कि अमेरिकाज प्रॉब्लम्स आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड इंडिया awful एज इंडियाज, कि इंडियाज प्रॉब्लम इंडियाज के साथ कि अमेरिका की प्रॉब्लम इंडिया की जितनी सीरियस नहीं है। क्या हुआ? इंडिया की, अमेरिका की, इंडिया के साथ नहीं, इंडिया की प्रॉब्लम के साथ कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा? इंडिया के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। समझ में आ गया होगा कि हमने अपोस्ट्रोफी क्यों लगाया, क्योंकि अमेरिका की प्रॉब्लम की बात हो रही है तो हम इंडिया की प्रॉब्लम की ही बात करेंगे, ना कि इंडिया की बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या था? डी पार्ट में एरर था तो टिक करेंगे डी पार्ट पर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैनी पासर बाइज स्टॉप्ड एट द प्लेस ऑफ द एक्सीडेंट। फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि पासर बाय क्या होते हैं? पासर बाय राहगीर होते हैं जो अपनी धुन में चले जा रहे होते हैं। तो पासर बाय क्या है? यहाँ पर आप देख रहे हैं हाइफन जुड़ा हुआ है। पासर बाय एक कंपाउंड नाउन है। पासर बाय क्या है? एक कंपाउंड नाउन है। और आप कंपाउंड नाउन में आपको पता है कि हम कंपाउंड नाउन जब भी लिखते हैं तो जो मेन वर्ड होता है उसको सिंगुलर या प्लूरल में चेंज करते हैं, ना कि जो उसके साथ लगा हुआ है। बाय तो आप देख सकते हैं, बाय क्या है? यहाँ पर एक प्रेपोजिशन है। क्या है? प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन के साथ तो हम एस या एस का यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मिस्टेक क्या है फ्रेंड? मैनी पासर बायज ना होके क्या आएगा? मैनी पासर्स बाय आएगा। क्या आएगा? पासर्स बाय आएगा। मैनी पासर्स बाय स्टॉप्ड एट द प्लेस ऑफ द एक्सीडेंट। तो फर्स्ट पार्ट में एरर था तो हम फर्स्ट ए पार्ट को टिक करेंगे और करेक्शन करेंगे इसकी। मैनी पासर्स बाय स्टॉप्ड एट द प्लेस ऑफ द एक्सीडेंट। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज millions of Jews lost their kin and kin in Hitler concentration camps। इसमें क्या दिया गया है फ्रेंड कि जो मिलियंस ऑफ जू हैं उन्होंने अपने क्या खो दिए? बहुत सारे किन को खो दिया है। कहाँ पर? हिटलर कॉन्सेंट्रेशन कैंप। हिटलर कॉन्सेंट्रेट जो कैंप है वो हिटलर का कैंप है, हिटलर कैंप नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा? हिटलर्स कॉन्सेंट्रेशन कैंप होगा, क्योंकि जो हिटलर कॉन्सेंट्रेशन कैंप में खो गए हैं, ना कि हिटलर कैंप में खो गए हैं। और हिटलर और कैंप दोनों क्या है? नाउन है और दोनों एक साथ यूज नहीं हो सकते। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। हिटलर्स कंसंट्रेशन कैंप्स, दोनों के लिए क्या किया हमने? एस अपोस्ट्रोफी का यूज कर दिया है कि हिटलर के कैंप में, हिटलर कैंप में नहीं, क्योंकि हिटलर और कैंप जैसा कि हम क्या बता रहे हैं कि हिटलर भी नाउन है और कैंप भी नाउन है, और एक ही सेंटेंस में दोनों नाउन एक साथ नहीं आ सकते हैं। तो हिटलर्स कंसंट्रेशन कैंप्स, ये क्या है? करेक्ट सेंटेंस होगा। सी पार्ट में एरर है, सी पर टिक करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। नेक्स्ट है टू समन्स हैव बीन इश्यूड बाय द कोर्ट बट ही हैज नॉट येट अपीयर्ड। जैसा कि फ्रेंड्स हम पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं, समन्स क्या है? ये सिंगुलर नाउन है। क्या है? सिंगुलर नाउन है। और हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं? टू समन्स। तो टू के साथ हम क्या यूज करेंगे? प्लूरल नाउन का यूज करेंगे। और समन्स का प्लूरल क्या होगा? समन का प्लूरल होगा समन्सिस। क्या होगा? समन्सिस। हम इसके साथ ईएस और जोड़ देंगे, ये क्या होगा? इसका प्लूरल होगा। यस फ्रेंड्स, तो यहाँ पर समन्स ना होकर क्या आएगा? समन्सेस आएगा। समन्सेस। Two summonses have been issued by the court but he has not yet appeared। फ्रेंड्स, ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके साथ एस लगा होता है बट वो क्या होती हैं? सिंगुलर होती हैं। और भी हम एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे सिविक्स, मैथमेटिक्स, ये सब चीजें क्या है? इथिक्स, ये सारे सिंगुलर नाउन में काउंट होते हैं बट एस की वजह से देखने में क्या लगते हैं? ये प्लूरल लगते हैं। और एग्जामिनर हमें इन्हीं चीजों में फंसाता है जिन चीजों के बारे में हमें कम पता होता है। तो फ्रेंड्स,
कम पता क्यों करना है, अपनी तैयारी को अच्छे करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और प्रैक्टिस सेशन को देखते रहिए। मैं बार-बार आप लोगों को ये बताती रहूँगी जब तक आप लोगों को बिल्कुल याद नहीं हो जाएगा कि सम्मान्स, इथिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सब क्या है, सिंगुलर नाउन है और इनके प्लूरल अलग होते हैं। तो यहाँ पर क्या था, ए पार्ट में एरर था और एरर क्या था ये आप लोगों को पता लग गया। यहाँ पर क्या आएगा, समन्सेस आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। माई अंकल गेव मी अ न्यू बिनोक्यूलर ऑन माई बर्थडे। बिनोक्यूलर्स, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं जो बिनोक्यूलर्स है ये क्या है, बिनोक्यूलर्स अ न्यू, कोई जैसे हम क्या है जब ये चीजें यूज करते हैं, सीजर्स, बिनोक्यूलर्स और ट्राउजर्स, तो हम क्या लिखते हैं, पेयर ऑफ ट्राउजर। कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं अ पेयर ऑफ बिनोक्यूलर्स, अ पेयर ऑफ सीजर्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, या तो हम ए को रिमूव करेंगे या फिर लिखेंगे अ पेयर ऑफ न्यू बिनोक्यूलर्स। क्या लिखेंगे, अ पेयर ऑफ न्यू बिनोक्यूलर्स। ओके फ्रेंड्स, तो क्या आएगा सेंटेंस, माई अंकल गेव मी अ पेयर ऑफ न्यू बिनोक्यूलर्स ऑन माई बर्थडे। मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि यहाँ पर बिनोक्यूलर्स को हम ऐसे यूज नहीं कर सकते। बिनोक्यूलर्स, सीजर्स वगैरह जब भी ये सब वर्ड्स यूज होंगे तो हम इनके साथ आर्टिकल नहीं लिखेंगे, और आर्टिकल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अ पेयर ऑफ न्यू सीजर्स, अ पेयर ऑफ न्यू बिनोक्यूलर्स, ऐसे पेयर ऑफ करके लिखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ क्या था, बी पार्ट में आ रहा था, बी पार्ट को हम टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, वी शुड नॉट बी माइजरी इन गिविंग आर्म टू द बेगर्स। फ्रेंड जैसे कि आप जानते हैं इंग्लिश में आर्म कोई वर्ड नहीं होता, ऑल। अगर हम इसके साथ आल एस जोड़ देंगे तो ये क्या बनेगा, भिक्षा भी। अब इसका मीनिंग बनता है, एस जोड़ने के बाद आल का कोई मीनिंग नहीं होता है इंग्लिश में, तो यहाँ पर आल ना होके क्या आएगा, आर्म्स आएगा। कि वी शुड नॉट बी माइजरी इन गिविंग टू द इन गिविंग आर्म्स टू द बेगर्स, कि हमें इतना कंजूस भी नहीं होना चाहिए भिक्षा देने के, भिखारियों को भिक्षा देने में। यस फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या मिस्टेक थी, आर्म ना होके आर्म्स आएगा। तो ऑप्शन क्या है, बी में एरर है, ऑप्शन बी को टिक करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, यू कैन बाय द सीजर्स दैट इज शार्प। कि यू कैन बाय द सीजर्स दैट इज शार्प, अभी हमने पढ़ा पीछे फ्रेंड्स कि जो सीजर्स है वो क्या है, वो एक प्लूरल नाउन है। यस, क्योंकि दो चीजों से मिलकर बनी होती है। आपने देखे होंगे ना, दो शार्प नोज नोज होते हैं सीजर्स के, तो वो दो चीजों से मिलकर बने होते हैं। इसी तरह हमारा स्पेक्टिकल्स हो गया, ट्राउजर हो गया, ये क्या है, प्लूरल नाउन है। प्लूरल में काउंट होते हैं और अनकाउंटेबल में भी काउंट होते हैं, हम इनको अनकाउंटेबल भी काउंट भी नहीं। तो क्या है, ये प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन है, आप देख रहे हैं दैट क्या है यहाँ पर, दैट क्या है, प्रोनाउन है जो हम आगे पढ़ेंगे। बट अभी हम यहाँ पर समझ लेते हैं प्रोनाउन कौन सा प्रोनाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये रिलेशन बता रहा है, क्यों, क्या रिलेशन बता रहा है, कि आपको वही सीजर खरीदनी चाहिए जो शार्प है। और फ्रेंड जब जब भी हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं तो क्या है, वो पहले जो नाउन यूज हुआ है उस पर डिपेंड करता है कि उसके बाद कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। तो जब यहाँ पर प्लूरल नाउन यूज कर रहे हैं हम सीजर्स, तो यहाँ पर इज का यूज ना करके हम क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे, कि यू कैन बाय द सीजर्स दैट आर शार्प। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर किस वजह से आर चेंज हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया, रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है दैट, और रिलेशन को बता रहा है कि आपको वही सीजर खरीदनी चाहिए जो शार्प है। और जब भी हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली हेल्पिंग वर्ब उससे पहले आए नाउन पर डिपेंड करती है। यस, जैसे द बॉय हु इज, बॉय के साथ क्या आया, इज आया, हु इज।
बॉय सिंगुलर था इसीलिए सिंगुलर आया। क्या आया? द बॉय हु इज। हु के बाद हमने क्या यूज किया? इज का यूज किया, क्योंकि बॉय भी क्या है? एक सिंगुलर नाउन है। अगर हम लिखते द बॉयज हु, तो हम क्या लिखते? आर का यूज करते, क्योंकि ये क्या है? प्लूरल नाउन है। यस फ्रेंड्स, ये आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। बाकी जब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे तो हम उसमें और अच्छे से डिफाइन करेंगे। अभी के लिए इतना समझ लेते हैं, यहाँ पर इतनी मिस्टेक्स थी। यस, तो ऑप्शन सी में मिस्टेक थी। ऑप्शन सी पर हम टिक करते हुए चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स। की जो नेचुरल सीनरीज हैं वो कैसे बिक रही हैं? हॉट केक्स की तरह बिक रही हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जैसे कि पढ़ा है कुछ चीज है या अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम क्या है? SEIS का यूज नहीं करते हैं। जैसे सीनरी, स्टेशनरी, कन्फेक्शनरी, ये सब चीजें क्या हैं? ये अनकाउंटेबल नाउन है। हम इनके साथ SEIS का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो सीनरीज दिया गया है फ्रेंड्स, ये क्या है? गलत है। सीनरीज ना होकर यहाँ पर क्या आएगा? सीनरी आएगा। तो द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरी आर ना आकर इज यूज होगा, क्योंकि सीनरी सिंगुलर में यूज हो रहा है तो इज आएगा। तो द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरी इज सेलिंग लाइक हॉट केक्स। और सीनरी क्यों आया? क्योंकि सीनरी क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है, और इसके साथ SEIS का यूज नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि अनकाउंटेबल को लेकर कितने सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा रही हूँ, ये सारे किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं क्वेश्चंस हैं। और आप देख रहे हैं कि अनकाउंटेबल को लेकर एग्जामिनर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो अपनी पकड़ इसी पर बनाइए कि कौन से अनकाउंटेबल नाउन है। इस पर पकड़ बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा? हमें पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन को याद करने के लिए फ्रेंड्स, जब मैंने आपका नाउन का सेशन लिया था, उसमें मैंने पूरा एक चार्ट प्रोवाइड किया था आप लोगों को अनकाउंटेबल नाउन्स का। जिसने भी नहीं लर्न किए हैं वो उस सेशन को देखे और वहां से जाकर लर्न करें कि कौन कौन से अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ए पार्ट में एरर है, तो हम ए पार्ट को टिक करेंगे। और करेक्शन क्या करनी थी? सीनरीज की जगह सीनरी। तो नेक्स्ट अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करते चलिए। साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि और भी अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक भी दबाइए और कमेंट में बताइए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। द मैनेजर ऑफ दैट सिटी ब्रांच कैन नॉट हैंडल इट विद द हेल्प ऑफ ओनली टू पर्सनल as business has increased substantially। टू पर्सनल, हम टू भी यूज कर रहे हैं और उसके साथ क्या लिख रहे हैं? सिंगुलर नाउन का यूज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ टू पर्सनल ना होकर क्या आएगा? टू पर्सनल्स। टू पर्सनल्स मतलब टू बॉयज, टू गर्ल्स, कोई भी हो सकते हैं पर्सनल्स में। उनके साथ वो क्या है? अपने बिजनेस को बढ़ा रहा है उनकी हेल्प से हैंडल भी नहीं कर पा रहा है। क्या दिया गया है? द मैनेजर ऑफ दैट सिटी ब्रांच कैन नॉट हैंडल इट विद द हेल्प ऑफ ओनली, कि सिर्फ दो बंदों की हेल्प से वो बिजनेस को इंक्रीज नहीं कर सकता। यस, हैंडल नहीं कर सकता इस इंक्रीज बिजनेस को। तो यहाँ पर क्या था फ्रेंड्स? सी पार्ट में एरर था। हम सी पार्ट को टिक करते हुए चलेंगे और नेक्स्ट करेंगे। We came back early as the shop didn't have all items of crockeries। जैसा कि फ्रेंड्स हमने अभी पीछे पढ़ा सीनरी, स्टेशनरी, वैसे ही क्रॉकरी भी क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। और हमने पढ़ा है अनकाउंटेबल नाउन के साथ SEIS नहीं आएगा बिल्कुल भी। हम इन्हें ऐसे प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्रॉकरीज ना होकर क्या आएगा? क्रॉकरी का यूज करेंगे। हम किसका यूज करेंगे? क्रॉकरी वर्ड का यूज करेंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा?
We came back early as the shop didn't have all items of crockery. तो यहाँ सी पार्ट में आ रहा है और सी पार्ट को हम टिक करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज My friends are not allowed to go out without their parents' consent. कि मेरे फ्रेंड्स को अलाउ नहीं है उसके पेरेंट्स की सहमति के बिना घर के बाहर जाना. अब हमने हिंदी में बोला पेरेंट्स की सहमति. कंसंट मीन्स क्या होता है? सहमति. पेरेंट्स कंसंट, पेरेंट्स सहमति. पेरेंट्स सहमति इंग्लिश में तो ये बन रहा है, बट हिंदी में हम जब सेंटेंस बोल रहे हैं तो क्या आएगा? पेरेंट्स की सहमति के बिना बाहर जाना अलाउ नहीं है. तो फ्रेंड्स, पेरेंट्स की सहमति के लिए और हम क्या यूज करेंगे? अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे. अब मैंने कह तो दिया हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे. तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को एक रूल और बताया था कि जब भी प्लूरल होता है पहले ही एस लगा होता है तो हम एस का यूज नहीं करते, सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाते हैं. तो यहाँ पर एस नहीं लिखेंगे, सिर्फ अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे. पेरेंट्स कंसेंट, ना कि पेरेंट्स कंसेंट. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? पेरेंट्स कंसेंट. माई फ्रेंड्स आर नॉट अलाउड टू गो विदाउट देयर पेरेंट्स कंसेंट. तो डी पार्ट में एरर है, डी को टिक करते हुए चलेंगे. और वन मोर थिंग इज, जैसा कि मैंने आपको बताया था इस सेंटेंस में वैसे ही दिया हुआ है कि जैसे हिटलर वाले में था हिटलर कंसंट्रेशन कैंप. हिटलर और कैंप दोनों नाउन थे. यहाँ पर भी पेरेंट्स और जो कंसेंट है ये दोनों ही नाउन है और दोनों नाउन फिर से एक साथ नहीं आ सकते, इसीलिए हमने दोनों नाउन को अलग करने के लिए क्या किया? अपोस्ट्रोफी का यूज किया कि पेरेंट्स की सहमति. यस फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करते चलिए ताकि वो भी इस क्लास को देखकर अपनी तैयारी कर सके. नेक्स्ट करते हैं. ही मेड अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट्स बट फेल्ड. इसमें क्या दिया गया फ्रेंड्स कि ही मेड अटेम्प्ट्स आफ्टर अटेम्प्ट्स. जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम नाउन के साथ बाय, टू, अपॉन, आफ्टर प्रेपोजिशन का यूज करते हैं और उसके बाद फिर से नाउन की रिपीटिशन होती है, सेम नाउन रिपीट किया जाता है, रिपीटिशन ऑफ नाउन, रिपीटिशन ऑफ नाउन, दोबारा से नाउन की सेम नाउन की रिपीटिशन होगी तो फ्रेंड यहाँ पर नाउन कौन सा होगा? सिंगुलर होगा. सिंगुलर होगा. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट्स लिखा हुआ, अटेम्प्ट्स ना होकर क्या आएगा? अटेम्प्ट आएगा. क्या आएगा? अटेम्प्ट आएगा. ही मेड अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट बट फेल्ड. जैसे कि और भी एग्जांपल दे सकते हैं हम, डोर बाय डोर, स्टेप टू स्टेप, यस, पेज आफ्टर पेज. यस, तो क्या है? डोर टू डोर. ये सारे एग्जांपल्स आप देख रहे हैं कि जिनमें भी बीच में प्रेपोजिशन यूज कर रहे हैं उसमें दोनों सिंगुलर नाउन है. रिपीटिशन सेम नाउन यूज हो रहा है, दोनों सिंगुलर है. तो इसमें क्या मिस्टेक थी? अटेम्प्ट्स की मिस्टेक थी. बी पार्ट में एरर था, बी को हम टिक करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. नेक्स्ट क्या है? टू प्रोवाइड मोर सच फैसिलिटी to its worker, the company is planning to build schools and parks in the township. Provide such facility. फ्रेंड, आपको पता है जैसे कि सच कभी भी ऐसे यूज नहीं होता है. सच अ फैसिलिटीज, सच है इंफॉर्मेशन, तो हमेशा कैसे यूज होता है? सच अ. हम हमेशा आर्टिकल का यूज करते हैं बीच में और उसके बाद आने वाला क्या होता है? प्लूरल नाउन होता है. तो यहाँ पर क्या आएगा? सच अ फैसिलिटी, सच अ फैसिलिटी आएगा, या फिर हम लिखेंगे सच फैसिलिटीज. या तो सच अ फैसिलिटी लिखेंगे या फिर सच फैसिलिटीज लिखेंगे. बट फ्रेंड्स क्या है? प्रेफरेंस आप सच फैसिलिटीज को देंगे क्योंकि फैसिलिटीज ज़्यादा होती हैं. यस, हम उनको ज़्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे वर्कर को, तभी तो हम अपनी कंपनी को बिल्डअप कर सकते हैं. यस, तो फैसिलिटीज़ क्या है? ज़्यादा होंगी, तो इसलिए हम सच फैसिलिटीज़ को प्रेफरेंस देंगे, ना कि सच अ फैसिलिटी को प्रेफरेंस देंगे. कर हम इसको दो तरीके से ठीक कर सकते हैं. या तो सच अ फैसिलिटी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? सच अ फैसिलिटी, या फिर सच फैसिलिटीज़.
बट प्रेफरेंस किसको देंगे, सच फैसिलिटीज को प्रेफरेंस देंगे, ना कि इसको प्रेफरेंस देंगे, इसको कम प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि फैसिलिटीज हमेशा ज़्यादा होती हैं, एक से ज़्यादा फैसिलिटीज मिलेंगी। तो यहाँ पर क्या था फ्रेंड, ए पार्ट में एरर था, ए पार्ट को टिक करते हुए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स इज रियली एक्सट्रीमली सरकास्टिक। अब जैसे कि हमने लास्ट उसमें पढ़ा था, अमेरिकाज प्रॉब्लम को इंडिया से कंपेयर कर रहे थे, हमने वहां पर क्या किया, अपोस्ट्रोफी लगाकर ये बताया कि अमेरिकाज की प्रॉब्लम को हम इंडियाज की प्रॉब्लम से कंपेयर करेंगे, ना कि इंडिया से कंपेयर करेंगे। इसी तरह फ्रेंड्स की योर टोन ऑफ स्पीकिंग, तुम्हारे बोलने का तरीका, एज वेल एज योर फ्रेंड, तुम्हारे फ्रेंड्स के, यस, फ्रेंड्स के बोलने के तरीके से कंपेयर करेंगे, ना कि फ्रेंड्स से कंपेयर करेंगे। तो योर टर्न ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, और सिर्फ अपोस्ट्रोफी किस लिए यूज करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी एस लगा हुआ है। और फ्रेंड्स अब आप सोचेंगे कि मैंने ये क्यों नहीं कहा कि योर टर्न ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स टर्न ऑफ स्पीकिंग। फ्रेंड्स हिंदी में हम चाहे ये बोल सकते हैं कि तुम्हारे बोलने का तरीका और तुम्हारे फ्रेंड्स के बोलने का तरीका बहुत ही सरकास्टिक है, भयानक है, ये मजाकिया है, सॉरी, सरकास्टिक का मतलब होता है मजाकिया। तो क्या है, हम हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं, बट इंग्लिश में सेम नाउन की रिपीटिशन 2 बार करना एक ही बात के लिए, ये सेंटेंस को गलत बनाती है। इसीलिए हमने पूरा टोन ऑफ स्पीकिंग ना लिख के सिर्फ अपोस्ट्रोफी का यूज किया है कि योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स इज रियली एक्सट्रीमली सरकास्टिक। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या था, बी पार्ट में एरर था, बी पार्ट को टिक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बिल्डिंग्स रूफ नीड रिपेयरिंग, otherwise it may fall down and result into many persons death। कितनी बार बता चुकी हूँ फ्रेंड, जैसे कि मैं अपोस्ट्रोफी जो है वो नॉन लिविंग बींग्स के साथ ना आकर, अपोस्ट्रोफी जो है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं आएगा, सिर्फ लिविंग थिंग्स या ह्यूमन बींग्स के साथ आएगा, अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे हम। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, बिल्डिंग्स रूफ दिया गया है, यहाँ पर ये क्या है, गलत है, बिल्डिंग्स रूफ ना होकर क्या आएगा, रूफ ऑफ बिल्डिंग, क्या आएगा फ्रेंड्स, रूफ ऑफ बिल्डिंग। तो क्या सेंटेंस क्या बनेगा, द रूफ ऑफ बिल्डिंग नीड रिपेयरिंग, otherwise it may fall down and result into many persons death, कि नहीं तो वो गिर जाएगी और बहुत ही लोगों की मौत का कारण बनेगी। यस फ्रेंड्स, तो इसमें क्या अपोस्ट्रोफी का मिस्टेक था, क्या मिस्टेक था कि बिल्डिंग नॉन लिविंग थिंग्स है, इसीलिए अपोस्ट्रोफी ना आकर हम किसका यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। तो ए पार्ट में एरर था और ए पार्ट को हम टिक करेंगे, करेक्शन हम बता चुके हैं क्या आएगी, रूफ ऑफ बिल्डिंग आएगी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। हमारे जब तक 100+ क्वेश्चंस नहीं हो जाएंगे, हम आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेशन लेकर आते रहेंगे, और फिर हम इसके बाद प्रोनाउन की प्रैक्टिस सेशन शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम, यूट्यूब और फेसबुक चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि है सक्सेस मास्टर। क्या है फ्रेंड्स, सक्सेस मास्टर, इसको आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप लोगों को क्लासेस अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। और लाइक करते रहिए और कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों का सेशन कैसा लगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम इसी तरह आपके लिए बेहतरीन सेशन लेकर आ सकें। ओके फ्रेंड्स, टाटा बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ।